वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की कजाकिस्तान में मुलाकात। रूस की पाकिस्तान को तवानाई, ज़राअत और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबों में ताअवुन बढ़ाने की पेशकश। पाकिस्तान की रूसी तेल की सप्लाई में मज़ीद इजाफे और रूस के साथ बार्टर सिस्टम के तहत तिजारत बढ़ाने की ख्वाहिश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कोई जोग्राफियाई सियासी तब्दीली हमारे ताल्लुकात पर असरअंदाज नहीं हो सकती। हमें मुस्तक़बिल में अपने ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देना होगी। रूस के साथ तिजारत $1 अरब तक ले जाना चाहते हैं। रूस के सदर ने कहा, पाकिस्तान और रूस के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। तिजारती रवाबित की बदौलत दो तरफ़ा ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी आई है। मुलाकात में पाकिस्तान रूस बैनुल हुकूमती ताउन का अगला इजलास जल्द मॉस्को में बुलाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म की रूसी सदर को जल्द अज जल्द पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का तिजारत बढ़ाने के लिए कराची पोर्ट को उज़्बेकिस्तान के शहर तिरमिज़ से मुंसलिक करने पर तबादला ख्याल। उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान रेलवे मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने पर भी गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेकिस्तान के सदर की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि तरजीही तिजारती मुआहदे और पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान ट्रांजिट रेट एग्रीमेंट को अमली जामा पहनाने से दो तरफ़ा तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। उज़्बेकिस्तान को इलाकाई तिजारत का ट्रांजिट पॉइंट बनाने से मुतालिक दस्तियाब ऑप्शंस की जांच शुरू करने पर भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का अफगानिस्तान की सूरत हाल और पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान दोनों के मुश्तरका अज़्म पर तबादला ख्याल। इत्तेफाक किया कि अफगानिस्तान खित्ते की तरक्की और खुशहाली में शराकतदार हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कजाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान, तुर्की, आज़रबाईजान सैफरी की बातचीत में शरीक। कजाकिस्तान आमद से पहले वज़ीर-ए-आज़म की ताजिकिस्तान में सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें। दोनों मुल्कों ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के मुआहदे पर दस्तखत किए। वफूद की सतह पर मुलाकात में कसीरुल जहती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। उम्मीद है 3-4 हफ्तों में IMF बेल आउट का अमल मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना और तवानाई अली परवेज़ मलिक की गैर मुल्की खबर एजेंसी से गुफ्तगू। कहा, उनके ख्याल में बेल आउट पैकेज $6 अरब से ज़्यादा का होगा। इस सिलसिले में बुनियादी हैसियत IMF की तौसीक़ की है। बजट समेत तमाम बड़े इक़दाम पेशगी किए जा चुके। बिलाशुबा बजट इस्लाहात मईशत पर बोझ हैं, लेकिन IMF प्रोग्राम इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ है। अक़वाम मुत्तहिदा का बानी PTI से मुतालिक वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट की जिम्मेदारी लेने से गुरेज। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के तर्जुमान ने कहा, वर्किंग ग्रुप की पाकिस्तान से मुतालिक रिपोर्ट एक आज़ाद पैनल की सिफारिशात हैं। चाहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत और बानी PTI की सूरत हाल में मज़ीद मुस्बत तब्दीली आए। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने 2 रोज़ पहले बानी PTI को रिहा करने का मुतालबा किया था। बानी PTI की हिरासत को बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया था। हुकूमत पाकिस्तान से कहा था कि वर्किंग ग्रुप को पाकिस्तान आकर बानी PTI की कैद में हालात की तहकीकात की इजाज़त दी जाए। PTI की सीनियर क़यादत की साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी से हाथ हौला रखने की दरख्वास्त। फवाद चौधरी की मुस्बत तजावीज़ पर गौर करने की यकीन दहानी। मौजूदा सूरत हाल में अपोजिशन जमातों के मुत्तहिद होने पर इत्तेफाक भी किया। ज़राए का कहना है कि सीनियर क़यादत ने कहा कि हमारा एजेंडा बानी PTI को जल्द रिहा कराना, अवामी मैंडेट वापस दिलाना है। फवाद चौधरी ने जवाब दिया कि मौजूदा पॉलिसी के तहत बानी PTI की रिहाई मुमकिन नहीं। गुज़िश्ता रोज़ बानी PTI ने फवाद चौधरी की तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत से मुताल्लिक़ तनकीद से सवाल का जवाब नहीं दिया था। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन ने कहा है कि फवाद चौधरी को पार्टी से बरतरफी का खत जारी हो चुका है। अखलाकी तौर पर अब फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ पर तनकीद नहीं कर सकते। कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोर कमेटी के इजलास में फैसला हो चुका है कि तहरीक इंसाफ छोड़कर जाने वालों को वापस नहीं लिया जाएगा।
शेर अफजल मरवत और फवाद चौधरी की लफ्जी गोलाबारी, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में नाशाइस्ता जुबान और नामनासिब तशबीहात का इस्तेमाल। शेर अफजल ने हथनी की तरह दौड़ने का कहकर फवाद चौधरी का मजाक उड़ाया तो फवाद चौधरी ने शेर अफजल को ड्राइवर के लेवल का करार दे दिया। एक ने बॉडी शेमिंग की तो दूसरे ने ड्राइवरी के पेशे की तहकीर की। फवाद चौधरी ने शेर अफजल मरवत की जानिब से अपने बच्चे की शरारत पर कहे अल्फाज पर गलत पैराई में तनकीद भी की। शेर अफजल के अंदाज से वाज़ेह है कि उन्होंने प्यार में बच्चे को कुछ कलिमात कहे, फिर भी बच्चों के सामने एहतियात जरूरी है। तहरीक इंसाफ में मुबैना इख्तिलाफात के मामले पर बानी पीटीआई ने दोनों ग्रुप्स को कल मुलाकात के लिए बुला लिया। शेर अफजल मरवत का कहना है कि उन्हें बानी पीटीआई से मुलाकात का पैगाम मिला है, मुल्क से बाहर हैं, वापस आकर मुलाकात करेंगे। पीटीआई क़यादत ने ताहाल मुलाकात करने वाले रहनुमाओं की फहरिस्त मुरतब नहीं की। ज़राए के मुताबिक शानदाना गुलजार जुनैद अकबर को बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए पैगाम नहीं मिला। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मुलाकात के लिए फहरिस्त जब फाइनल होगी तो आगाह कर देंगे। उमर अयूब, शिबली फराज और रऊफ हसन मामूल की मुलाकात का हिस्सा होंगे। पंजाब से परमिट के साथ आटे की नकलो हमल की इजाज़त देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने आटा के मार्केट निर्ख की रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट तलब कर ली। मरीम नवाज ने कहा, आटा निर्ख नाजायज़ तौर पर बढ़ाने की इजाज़त नहीं देंगी। माफियाज अपना काम कर रहे हैं और महकमे सो रहे हैं। किसान गंदम बेच चुका, अब माफियाज को आवाम का इस्तेहसाल नहीं करने देंगे। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत एक और इजलास में ज़िला राजनपुर में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाने का फैसला। नए DHQ अस्पताल का प्लान फौरी तलब कर लिया। बाजोड़ के इलाके डमाडोला में धमाका, साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह समेत 5 अफराद जान बहक। पुलिस के मुताबिक धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए किया गया। धमाके में हिदायतुल्लाह खान की गाड़ी तबाह हो गई। लापता अफराद बाजियाबी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट एडिशनल अटॉर्नी जनरल पर बरहम। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने लापता अफराद की बाजियाबी की पेशरफ्त रिपोर्ट पर 1 माह का वक्त मांगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, कई साल गुजर गए, कहाँ हैं लापता अफराद? हर बार आप आकर कह देते हैं कि पेशरफ्त हो रही है, कितना वक्त दें? आपको हर बार वक्त मांग लेते हैं, क्या करें? फिर वजीर आज़म को बुला लें। कई साल से केसेस ज़ेर समाअत हैं, न लापता अफराद बाजियाब हुए न पेशरफ्त हुई। अदालत ने कहा, एक काम करते हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट भेज देते हैं। जो काम आपने हमारे साथ किया, मेहरबानी करके वो सुप्रीम कोर्ट जजेस के साथ करें। लाहौर हाई कोर्ट में पहली खातून चीफ जस्टिस आलिया नीलम की नामजदगी को पाकिस्तान की वकला तंजीमों ने खुशाइन करार दे दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल, रावलपिंडी, मुल्तान और बहावलपुर हाई कोर्ट बार एसोसिएशंस ने एलामिया में उम्मीद की कि नामजद चीफ जस्टिस इंसाफ की फराहमी के लिए अपना किरदार अदा करेंगी। पाकिस्तान बार काउंसिल ने एलामिया में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के लिए जस्टिस मोहम्मद शफी सदीकी की तैनाती को भी सराहा। बानी PTI और अहलिया के खिलाफ इद्दत में निकाह के केस का फैसला हर हाल में 12 जुलाई को सुनाना है। सेशन अदालत के जज अफजल मजूका की वकला को हिदायत। बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल में कहा, शिकायत कुनंदा खावर मानिका और उनके मुलाजिम लतीफ़ के बयान के सिवा केस में कुछ पेश नहीं किया गया। दोनों ने झूठ बोला। खावर मानिका का बयान रिकॉर्ड पर है जिसपे उन्होंने तलाक के बाद बुशरा बीबी को पाकबाज खातून कहा। 2 हाई कोर्ट के मुताबिक इद्दत की मुद्दत 90 दिन है, जबकि सुप्रीम कोर्ट 39 दिन को भी कबूल कर चुकी है, जिसे हतमी तसव्वुर किया जाना चाहिए। केस की मज़ीद समाअत 8 जुलाई को होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि उम्मीद है हमें इस केस में रिलीफ मिलेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन है 10 तारीख तक इस केस पर फैसला देना है। ज़ाती नौयत का केस बनाया गया जिसका मकसद बानी PTI को कॉम्प्रोमाइजिंग हालात में लाना था, लेकिन बानी PTI ने समझौता नहीं किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तारीखी संग मील अबूर कर लिया। PSX 100 इंडेक्स पहली बार 80,000 की नफ्सियाती हद पार कर गया। 680 पॉइंट्स इजाफे के बाद 80,233 पॉइंट्स पर बंद। दौरान कारोबार 100 इंडेक्स 80,405 पॉइंट्स की सतह पर भी देखा गया।
माहिरीन के मुताबिक बजट की मंजूरी के नतीजे में IMF से कर्ज मिलने के रोशन इम्कानात और शरह सूद में कमी की उम्मीदों ने सरमायाकारी की हौसला अफजाई की। नए माली साल के आगाज पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का आना भी मार्केट में मुस्बत रुझान का बायस बन रहा है। नारे, तल कलामी, एहतजाज और लाठीचार्ज। कराची में सिंध भर से आए सरकारी असातिज़ा प्रेस क्लब से मार्च करते हुए असेंबली तक जा पहुंचे। असेंबली के बाहर धरना दे दिया। मुलाजमतों पर मुस्तकिल करने का मुतालिबा। कहा 26 साल से मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। 3 जून को सेक्रेटरी एजुकेशन ने मुस्तकिली की यकीन दहानी कराई थी। असातिज़ा सेक्रेटरी तालीम सिंध से मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद मुंतशिर हो गए। कहा सेक्रेटरी तालीम सिंध ने रेगुलराइज करने की समरी लॉ डिपार्टमेंट को अरसाल कर दी है। सुप्रीम कोर्ट से 12 साल बाद सजाए मौत के कैदी मर्द को रिहाई मिल गई। खातून की उम्र कैद का फैसला भी कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, सबूतों का बगौर जायजे लिया, बयानात और सबूतों में तजादात हैं। हैरत हुई, मातहत अदलिया ने बगैर किसी सबूत के नाजायज ताल्लुकात करार दे दिए। बजरिया लीगल सिस्टम बच्चों से माँ को जुदा कर दिया गया, जिससे बच्चे मुतासर हो रहे हैं। मुलजिमा के 4 यतीम बच्चे हैं। बच्चों की परवरिश के लिए वालिदा का पास होना जरूरी है। वकील सफाई के मुताबिक खुदकुशी के केस को कत्ल करार दिया गया। 2010 में एजाज और शरीक मुलजिमा के शौहर के कत्ल पर सजा सुनाई गई थी। कराची के इलाके माड़ीपुर में नाले से मिलने वाली खातून और उसके 2 बच्चों की लाशें मिलने के वाक़े की तफ्तीश जारी। पोस्टमार्टम में बच्चों से ज्यादती की तस्दीक, मकतूला खातून से भी ज्यादती के शवाहिद मिले। पुलिस के मुताबिक खातून से ज्यादती की तस्दीक केमिकल रिपोर्ट से होगी। फिलहाल मुकदमा कत्ल की दफात के तहत दर्ज किया गया है। गुज़िश्ता हफ्ते खातून और 2 बच्चों की लाशें नाले से मिली थीं। मकतूला के शौहर के मुताबिक खातून बच्चों को लेकर पीर से दम कराने गई थी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और नैब की जानिब से कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में गुज़िश्ता 6 बरसों में मशकूक भर्तियों की तहकीकात जारी। तहकीकात के नतीजे में कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में कुछ लोग मुलाजमत से फारिग हो सकते हैं। एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक तहकीकात के बाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से 2018 से 2024 तक डेपुटेशन पर की गई तकर्रियों, तरक्कियों और मुलाजमीन को जम करने की तफसीलात तलब की जा चुकी। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली का कहना है कि तकर्रियाँ करने वालों का एहतसाब किया जाएगा और तमाम गैर कानूनी और बेज़ाब्ता तरक्कियाँ और डेपुटेशन पर तैनात मुलाजमीन को वापस भेजा जाएगा। मुल्क भर में बिजली की एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुँच गया। लाहौर में 4 घंटे बिजली की बंदिश। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से तजावुज़ कर गया। लाहौर में लोड शेडिंग के खिलाफ रायवन में शहरियों का मुजाहरा। कोहाट में भी बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। कोहाट हंगू रोड ट्रैफिक के लिए बंद रही। जामशोरो, नवाबशाह और टंडोवाला यार में शहरियों का बिजली की बहाली तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दालबंदी में 47, तुरबत, भक्कर, अटक और नूरपुर थल में 46, कल्लात से 20, सरगोधा, दादू, डेरा इस्माइल खान में 45, पेशावर, गन्नू 44, बहावलपुर, फैसलाबाद, साहिवाल, सखर 43, मुल्तान, डेरा गाजी खान में 42, इस्लामाबाद, कोयटा, चकवाल में 41, लाहौर में 39, कराची में 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आज से मानसून हवाएं बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, मशरक़ी बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश की पेश गोई। थरपारकर, उमरकोट और स्नानगढ़ में 5 से 7 जुलाई और कराची में 8 से 10 जुलाई तक बारिश का इम्कान। कानून कायदे के हिसाब से आप चलें तो कोई अदालत आपको नहीं रोकेगी। जमाना आगे जा रहा है, वापस मत जाएं, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के पेमरा नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्तों की समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। फैसला महफूज अगले हफ्ते सुनाया जाएगा। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पेमरा के वकील से कहा कि आप सीधा सीधा पाबंदी पर ही चले गए। ज़माना तब्दील हो चुका है, चीज़ें तब्दील हो चुकी हैं, हमें इन चीज़ों के साथ खुद को ढालना है। अगर कहीं गलत रिपोर्टिंग हो रही है तो उसके लिए भी तरीक़ाकार मौजूद है।
फैसलाबाद में मकामी गुलकार कैसर मुनीर ने सोशल मीडिया स्टार चाहत फतेह अली खान को 18 करोड़ रुपए हर्जाने का लीगल नोटिस भिजवा दिया। नोटिस में कहा गया है कि चाहत फतेह अली ने नुसरत फतेह अली खान से झूठा खानदानी ताल्लुक जाहिर किया। नुसरत फतेह अली खान के गीतों को बेसुरे अंदाज में गाकर उनकी शोहरत को नुकसान पहुंचाया। वज़ीर आला सिंध ने विफाकी इदारे शुमारियात से यूसी और टाउन की सतह पर कच्चे और पक्के मकानात बच्चों का डेटा मांग लिया। इदारे को सूबे में हिजरत करने वालों की आदादो शुमार भी फराहम करने की हिदायत। कहा डेटा के हिसाब से तरक्याती मंसूबा तैयार करेंगे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत आइडियाज़ 2024 की स्टीयरिंग कमेटी का भी इजलास। पुलिस और रेंजर्स को नुमाइश के इनेकाद के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान बनाने की हिदायत। सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन की BRTs पर काम में तेजी लाने की हिदायत। कहा दिन रात शिफ्टों में काम करके BRTs की फौरी तकमील यकीनी बनाई जाए। येलो लाइन के काम में ताखीर की निशानदही और सद्देबाब करके काम कबल अज़ वक्त मुकम्मल किया जाए। रेड लाइन पर भी काम में तेजी की हिदायत। चाहते हैं कि आवाम जल्द अज जल्द BRT से मुस्तफ़ीद हो सकें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान कर दिया। कहा अगर इस्लामाबाद दाखिले से रोका गया तो हमारे पास प्लान B और C मौजूद है। अवाम से इत्तेहाद कर लिया है, अवाम से मिलकर धरना देंगे। मंसूरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमीर जमात इस्लामी की वज़ीर आज़म को धमकी। कहा शहबाज शरीफ साहब कौम को रिलीफ दें, इससे पहले कि कौम बिखर जाए और आपको जाने का रास्ता भी ना मिले। आटे चीनी दाल पर टैक्स लगाकर वज़ीर आज़म कहते हैं महंगाई कम हो गई है। इसराइली फौज के गजा के रिहायशी इलाकों में हमले। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी ग्रुपों की शदीद मज़ाहमत। कई इसराइली टैंक तबाह कर दिए। स्नाइपर्स ने इसराइली फ़ौजियों को निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज ने मगरबी किनारे में भी 6 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। जनूबी लेबनान में इसराइली ड्रोन हमले में हिज़्बुल्लाह कमांडर शहीद। हिज़्बुल्लाह ने इसराइली फ़ौज तंसीब को रॉकेट से निशाना बनाया। इसराइली शॉपिंग मॉल में चाकू हमला, एक इसराइली हलाक हो गया। इसराइली पुलिस की फायरिंग से हमलावर भी मारा गया। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में चीन ने एक बार फिर गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। T20 वर्ल्ड कप की फातेह भारतीय क्रिकेट टीम बिल आखिर बारबाडोस से अपने वतन रवाना हो गई। टीम खुसूसी परवाज के जरिए कल नई दिल्ली पहुंचेगी। 29 जून को वर्ल्ड कप के फाइनल में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देने के बाद से भारतीय टीम समुद्री तूफान की वजह से बारबाडोस ही में फंसी रही। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने फातेह टीम को वतन लाने के लिए खुसूसी तैयारी का बंदोबस्त किया था। और लोक गुलकार आलम लोहार के गीतों की मकबूलियत आज भी बरकरार, चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।